बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद शाइस्ता। तो आज के मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ मैंने डीक्लटरिंग की क्योंकि रमज़ान आने वाला है। सर्दियों के कपड़ों को संभाला, उनको पैक करके रखा और जो मुझे डोनेट करने थे वो सारे मैंने निकाले डोनेट करने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें हम सालों से नहीं यूज़ कर रहे उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं, वो किसी और के काम आ जाए। हो सकता है हमसे ज़्यादा कोई नीडी हो, उसको उन चीज़ों की ज़रूरत हो। तो कुछ स्वेटर्स थे, कुछ कपड़े थे, वो मैंने डिक्लटर किए सारे अपने अपने बेटों के। इन सारी चीज़ों को मैंने निकाल दिया और अब सारे मैंने अपने गर्मियों के कपड़े निकाल लिए, क्योंकि कराची में अभी से गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो रमज़ान से पहले ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर हमें कोई टाइम नहीं मिलता। सारे मैंने कंफर्टर, कंबल वग़ैरह सब ड्राई क्लीन करवा के उनको फ़ोल्ड करके उनको भी मैंने रख दिया। यही छोटे मोटे कामों में इतना बिज़ी वक्त गुज़र जाता है। मैंने कहा अगर घर समेटा हो तो फिर आप टेंशन फ्री हो जाते हो। मतलब आपका हर चीज़ में वो कहते हैं ना, दिल लगता है कि साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, हर चीज़ का वो एक जगह बनी होती है। तो सर्दियों में तो वैसे ही हमारे एक्सेस कपड़े निकल के आ जाते हैं। इधर देखो स्वेटर फैले होते हैं, उधर जैकेट्स फैले होते हैं, एक्स्ट्रा सॉक्स, एक्स्ट्रा शूज़, एक्स्ट्रा टोपियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें। और आप समझ सकते हैं कि बच्चों वाला घर है तो उसमें तो ये सारी चीज़ें होना ही लाजमी है। खैर एनीवेज़, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि गिव अवे करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हमारे थोड़े से गिव अवे करने से किसी की मदद हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे, जैसे हमारे बहुत से कपड़े अलमारियों में पड़े होते हैं, वो अगर किसी को हम दे देंगे तो किसी के काम आ जाएंगे। जो चीज़ें हम सालों से यूज़ नहीं कर रहे उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा राशन किसी को दे देंगे, जो जैसे हम अपनी ग्रॉसरी करते हैं, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा ले आए, किसी अपनी हेल्पर को दे दिया, किसी बाहर जो खड़े होते हैं, काफ़ी लड़के नीडी होते हैं, उनको दे दिया, किसी यतीम, किसी बेवा के किसी बच्चे की 1 महीने की हमने फ़ीस भर ली, तो इसमें से हम कम नहीं हो जाएंगे। अल्लाह ताला बल्कि इसमें और बरकत देगा। तो ये था मेरा आज का पैगाम। इसके साथ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही नई, यूनिक, टेस्टी, मज़ेदार सी रेसिपी, सिंधी स्टाइल चिकन मसाला। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, इसको स्टार्ट कर। ये मैंने हाफ केजी चिकन लिया है, इसमें इसकी हम करेंगे मैरिनेशन। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक का, हाफ टी स्पून इस पे हम हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्चें शामिल करेंगे, हाफ इसमें नींबू निचोड़ के वो शामिल कर लेंगे, हाफ नींबू तकरीबन ये 1 टीस्पून के बराबर हो गया। अब हम इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 10-15 मिनट के लिए, जब तक मैं बाकी की तैयारी कर लूँ और मसाले वगैरह बना लूँ। ये हमने तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू करने वाले हैं। ये मैंने छोटी साइज़ के आलू लिए थे, जिनको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। इनको हम करेंगे फ्राई। ये देखें हमारे आलू इस तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह हो चुके हैं। ये बड़ी ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी आलू हमने निकाल लिए हैं। अब इस सेम कुकिंग ऑयल में हम ये अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा चिकन हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब इसको हम फुल हीट पे पकाएंगे ताकि चिकन पानी ना छोड़े। अब जी 5 मिनट हो गए हैं एक साइड को। अब हम इसकी साइड पलट देंगे। ये देखें, इस तरह का कलर आना चाहिए, इस तरह से। ये बड़ा मज़े का बनता है। अब जी ये सारा हो गया है अच्छी तरह से गोल्डन। दोनों साइड से जितना हमें चाहिए था हमने पका लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने चिकन निकाल लिया है और थोड़ा सा इसमें से ऑयल भी निकाल लिया है क्योंकि फ्राई करने के लिए हमने बहुत ऑयल डाला था। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये 1 तेज़पत्ता, ये दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब जनाब इसमें हम शामिल कर देंगे ये 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये इसमें हम शामिल करेंगे। अब ये हमने 3 प्याज जिनको हमने ग्राइंड कर लिया है ये शामिल करेंगे। ग्राइंड किए हुए प्याज से इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की और गाढ़ी आएगी, बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको अब हम भूनते हैं प्याज के फ्राई होने तक। जी तो ये हमारे प्याज अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, 1/2 टीस्पून कुटा भुना ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कुटी भुनी धनिया। अब इन सारे स्पाइसेस को हम मिक्स करेंगे। मिर्चें वगैरह मैंने इसीलिए कम डाली हैं क्योंकि मैरिनेशन में भी हमने ऐड की थी। अब ये थोड़े से हमारे मसाले भुन जाएं तो हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। हमारे मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबुएं निकल रही हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको बारीक चॉप किया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे ताकि हमारे टमाटर ट्रांसपेरेंट हो जाएं, जल्दी से गल जाएं। नमक भी हाथ रोक के शामिल कीजिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी सारी चीज़ों में शामिल कर चुके हैं। अब हम टमाटर सॉफ्ट होने तक इंतज़ार करते हैं। टमाटर हमारे डन हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4-5 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिनको इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया था। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ ये चिकन शामिल करेंगे और इसको खूब भूनेंगे 3-4 मिनट तक इसको खूब भूनेंगे। बिस्मिल्लाह, ताकि ये सारे मसालों का टेस्ट इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका रोगन ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए। 1 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, ताकि जो चिकन में अंदर से कसर रह गई है वो भी भुन जाए। और इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमने आलू फ्राई किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू हमने फ्राई किए थे, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि इनका सारा फ्लेवर इनके अंदर भी आ जाए। अभी हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं 5-10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। हमें इतनी ग्रेवी चाहिए थी, आप अगर कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है।
और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे पुदीने का पाउडर। आप पुदीने का पाउडर शामिल करके देखिएगा, बहुत ही इसका फ्लेवर मज़ेदार है। हर रेसिपी में हर कोई कसूरी मेथी शामिल करता है, मगर आप मेरी रेसिपी में पुदीने का पाउडर ज़रूर शामिल कीजिए। और थोड़े से धनिया इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये जी हमारा मज़ेदार सा सिंधी स्टाइल चिकन मसाला बनके तैयार है। आई होप कि आपको आज की मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने आपके साथ शेयरिंग की थी, शॉपिंग की, रमज़ान की, वो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।